कितने दुख की बात होती है कि हमारी नॉलेज पे सवाल उठें सिर्फ इसलिए कि हम इंग्लिश में उसे समझा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे बीच कितने आलिम आलिमा हैं जो कुरान की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। डेली लाइफ में इस्लामिक इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जानते सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं ये हम नहीं जानते, या हमें याद नहीं आता। आज हम इस वीडियो के थ्रू इस लिमिटेशन को ख़त्म करेंगे। जी हाँ, मैं लाई हूँ आपके लिए 400 ऐसे बेसिक वर्ड्स जो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में सिखा देंगे 85% ऑफ कुरान टर्मिनोलॉजीज। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। पैटर्न सिंपल होगा। मैं वो वर्ड पहले उर्दू या अरबिक में बताऊंगी, फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और फिर उसे यूज करते हुए सेंटेंस बनाऊंगी। आपको मेरे साथ वीडियो को जहां मन करे वहां पॉज करके रिपीट करना है। यकीन करिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए और सीखिए 10 मिनट में 85% ऑफ कुरान टर्मिनोलॉजीज। लेट्स बिगिन। खालिक, इसका मतलब होता है क्रिएटर। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मेरे साथ बोलिए, क्रिएटर। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। रब यानी कि लॉर्ड। अल्लाह इज आवर लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर। अल्लाह इज आवर लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर। इबादत, वर्शिप। वी वर्शिप अल्लाह अलोन। वर्शिप, वी वर्शिप अल्लाह अलोन। When we say worship, जब हम worship बोलते हैं तो हमें याद रखना होगा कि ये जो W है वो W बिल्कुल उर्दू के वाव की तरह, अरबिक के वाव की तरह बोला जाएगा, यानी कि होठ गोल करके। इसको हम वर्शिप नहीं कह सकते, वर्शिप कहना होगा हमें। नेक्स्ट इज ईमान लाना, बिलीव, यानी कि मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। ईमान, faith. Faith grows through good deeds. ईमान का मतलब होता है faith, और ईमान लाना यानी कि ईमान लाना एक क्रिया हो गई। क्रिया यानी कि वर्ब हो गया कि मैंने बिलीव किया, मैंने ईमान लाया। तो आई बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स, और मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। और मेरा फेथ है एक नाउन है, तो आई हैव फेथ इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। तो इसका ख्याल रखिएगा। फेथ ग्रोज थ्रू गुड डीड्स। फेथ जो है वो बढ़ता है गुड डीड्स से। वो आगे के 5 वर्ड्स लेते हैं हम। रहमत, अल्लाह की रहमत। क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? मर्सी। Allah's mercy is greater than our sins. Allah's mercy is greater than our sins. हिदायत, उस बंदे को हिदायत मिल गई। गाइडेंस, उसे गाइडेंस मिल गई। The Quran provides guidance for mankind. The Quran provides guidance for mankind. Guidance, अगर आपको यहाँ पर ANCE दिख रहा है तो उसको गाइडेंस नहीं बोलना है, जैसे कि हम डांस बोलते हैं। अगर सिर्फ वर्ड डांस होता, इसको गाइडेंस करके बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे INS है। इसका ख्याल रखिएगा। गाइडेंस। हक, ट्रुथ। इस्लाम टीचर्स द ट्रुथ। इस्लाम टीचर्स द ट्रुथ। नूर, लाइट। द कुरान इज अ लाइट फॉर बिलीवर्स। द कुरान इज अ लाइट फॉर बिलीवर्स। आप अपने सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं कि हक, कोई हक पर होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी ऑन हक। नूर, अल्लाह की किताब में नूर है, या जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहे, यू कैन मेक योरसेल्फ। दीन, रिलीजन। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मर्सी। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मर्सी। ये हमारे 10 वर्ड्स हो गए। आगे के वर्ड्स लेते हैं। कादिर मुतलक, ऑलमाइटी। अल्लाह इज ऑलमाइटी ओवर ऑल थिंग्स। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी में ध्यान ध्यान रखिएगा कि डबल एल नहीं आ रहा है। ऑलमाइटी एक वर्ड है जिस सब चीज़ों पर कादिर जो
है वो ऑलमाइटी है और वो अल्लाह ही है। अजमत यानी कि मैजेस्टी, मैजेस्टी, वी प्रेज अल्लाह's मैजेस्टी। Jalal, glory. Glory belongs to Allah alone. Glory belongs to Allah alone. आपको इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज कीप स्पीकिंग, ओके। डोंट मेक इट अ वन वे वीडियो। एक तरह की वीडियो मत इसको बनाइए कि आप सिर्फ सुन रहे हैं। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। कुदरत, पावर। Allah has power over everything. Allah has power over everything. Hikmat, wisdom. Allah's wisdom is perfect. नेक्स्ट हम 5 वर्ड्स लेते हैं। इल्म, ठीक है। इल्म यानी कि नॉलेज, इल्म लेना, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। सीकिंग नॉलेज इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। सीकिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लाम। इंसाफ, जस्टिस। अल्लाह हमेशा जस्टिस करता है, तो अल्लाह ऑलवेज डज जस्टिस और अल्लाह ऑलवेज लव्स जस्टिस। मेहरबानी, काइंडनेस। काइंडनेस ब्रिंग्स हार्ट्स टुगेदर। काइंडनेस, और हमें काइंडनेस से रहना चाहिए। मुस्लिम्स शुड लिव विद काइंडनेस। नेमत, नेमत यानी कि ब्लेसिंग, उसको नेमत मिली हुई है, ये हमारी नेमत है। अच्छी हेल्थ एक नेमत है। गुड हेल्थ इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। गुड हेल्थ इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। हिफाजत, प्रोटेक्शन। वी सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। जब हम अल्लाह से प्रोटेक्शन की, हिफाजत की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से प्रोटेक्ट करे, सो वी सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह फ्रॉम द वसवस ऑफ शैतान। वसवस की भी इंग्लिश होती है, अगर आप जानना चाहें तो, या कमेंट में मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होती है। वसवस। नेक्स्ट, और मैं वर्ड्स ले रही हूँ। नमाज, नमाज को कहेंगे प्रेयर, या फिर कहीं कहीं नमाज के लिए आता है ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी मतलब कि फर्ज नमाज। और अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती हैं, या फिर आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल प्रेयर्स पढ़ रहे हैं। यू कैन यूज द वर्ड ऑफ अरबिक ऑल्सो। सो नमाज, prayer brings us closer to Allah. Prayer, prayer brings us closer to Allah. मुझे नमाज पढ़ने दो। Let me complete my prayers. रोजा, रोजा को क्या कहते हैं? फास्टिंग, ठीक है। फास्टिंग टीचेस पेशेंस एंड डिसिप्लिन। फास्ट भी बोल सकते हैं, फास्टिंग भी बोल सकते हैं। फास्ट इस तरीके से आता है कि अब फास्ट कम ही आता है, सही सेंटेंस यही है कि आई एम फास्टिंग टुडे, मैं आज रोजा, मैंने आज रोजा रखा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव अ फास्ट, आई विल से आई एम फास्टिंग टुडे, ठीक है। इन द मंथ ऑफ रमजान द मुस्लिम्स फास्ट डू फास्टिंग, तो वो फास्ट मत ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। सदका, चैरिटी, चैरिटी हेल्प्स दोज इन नीड। चैरिटी, चैरिटी हेल्प्स दोज इन नीड। और हम ये भी कह सकते हैं चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड एक्ट। चैरिटी इज अ गुड एक्ट। दुआ, सप्लिकेशन, ये देखिए कितना अच्छा वर्ड है दुआ के लिए, सप्लिकेशन। आई मेड अ दुआ बिफोर स्लीपिंग, और आई मेड अ सप्लिकेशन बिफोर स्लीपिंग। जिक्र या जिक्र, जिक्र यानी कि रिमेम्बरेंस, अल्लाह को याद करना, उसका जिक्र करना। द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ब्रिंग्स पीस। Verily in the remembrance of Allah do hearts find rest or peace. नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। तिलावत, कुरान की तिलावत करना, यानी कि उसे जोर से पढ़ना और तजवीद के साथ पढ़ना, तो उसे रेसिटेशन कहते हैं। कोई भी पोम भी होती है, अगर हम, जैसे हम कोई भी पोम पढ़ रहे हैं, उसको भी अगर हम राइम के साथ पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, तो उसको रेसिटेशन ऑफ पोम बोलते हैं। तो हिज कुरान रेसिटेशन वॉज ब्यूटिफुल। वुदू, वुदू
यानी कि एब्ल्यूशन। देखिए कितना अच्छा वर्ड है ये। वुदू माने एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेयर। ठीक है, वी हैव टू मेक एब्ल्यूशंस बिफोर प्रेइंग। हम इसको मेक करते हैं, ये देखिएगा एब्ल्यूशन, वी हैव टू मेक द एब्ल्यूशन। वहीं जब फास्टिंग करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व फास्टिंग। ठीक है, और हम जब हिजाब करते हैं तब भी हम ऑब्जर्व वर्ड यूज करते हैं। आई ऑब्जर्व हिजाब। वैसे हम इजीली इसको डू भी बोल सकते हैं, आई डू हिजाब। ठीक है। मस्जिद, मॉस्क, वी गैदर्ड इन द मॉस्क फॉर प्रेयर। We gathered in the mosque for prayer. Whenever WI, वही चीज याद रखिएगा कि होठ गोल करके बोले। We, we gathered in the mosque for prayer. Jamaat, congregation. The congregation prayed together. जमात ने एक साथ प्रेयर करी। The congregation prayed together. Next, 5 words. इबादत गुजार, यानी कि वर्शिपर। कोई भी जो इबादत करता है उसे हम वर्शिपर कहेंगे। एवरी मुस्लिम इज अ वर्शिपर ऑफ अल्लाह। हर मुसलमान वर्शिप करने वाला है किसका? अल्लाह का। सो एवरी वर्शिपर सीक्स अल्लाह's प्लेजर। हर वर्शिपर चाहता है कि उसको अल्लाह की प्लेजर मिल जाए। बंदगी यानी कि डिवोशन। हर इंसान डिवोशन, हर मुसलमान डिवोशन से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो ट्रू डिवोशन ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अल्लाह। ट्रू डिवोशन, अगर हम सच्ची बंदगी करेंगे तो हम अल्लाह के क्लोज आ जाएंगे। फर्माबरदारी यानी कि सबमिशन। इस्लाम कहता है कि आपको पूरी तरीके से सबमिशन करना है अल्लाह पे। इस्लाम टीचेस सबमिशन टू अल्लाह। नेक्स्ट इज इताअत, यानी कि ओबीडियंस। देखिए सबमिशन और ओबीडियंस दोनों ही वर्ड्स मिलते जुलते से हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबमिट करना अपने आप को, यानी कि बिल्कुल फर्माबरदार हो जाना, और इताअत करना वही मतलब है ओबीडियंस। हमें ओबे करना है अल्लाह को। ओबे से बना है ये वर्ड। तो ओबीडियंस टू अल्लाह लीड्स टू सक्सेस। ओबीडियंस टू अल्लाह लीड्स टू सक्सेस। शुक्रगुजारी, gratitude. Gratitude increases blessings. जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, यानी कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो उससे फिर हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं तो आप इसको ख्याल देखिए जरा ध्यान से कि ये देखिए, जो एक पहला टा आ रहा है, पहला टी जो आ रहा है उसको तो हम ग्रेटी ही पढ़ेंगे। दूसरे वाले को हम थोड़ा सा चा की साउंड दे देंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इंक्रीजेस ब्लेसिंग्स। ये थोड़े से प्रोनाउंसिएशन टिप्स हैं जो मैं आपको देती रहूंगी इंशाल्लाह। हम्द, प्रेज। हम्द करना, प्रेज करना, हमें हमेशा अल्लाह को प्रेज करना है, हमें उसकी प्रेज में बिजी रहना है। और एक सेंटेंस है कि वी बिगिन एवरी प्रेयर विद प्रेज। प्रेज ऑफ whom? प्रेज ऑफ अल्लाह। वी बिगिन एवरी प्रेयर विद प्रेज ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट वर्ड्स, तस्बीह। तस्बीह करना, ग्लोरिफिकेशन, उसकी जो ग्लोरी है उसके बारे में जिक्र करना। तस्बीह, जिक्र, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो तस्बीह का मीनिंग है ग्लोरिफिकेशन ऑफ अल्लाह फिल्स द हार्ट विद पीस। जब हम ग्लोरीफाई करते हैं अल्लाह को और ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट पीस से भर जाता है। गौर व फिक्र करना, रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा वर्ड है ये गौर व फिक्र। अल्लाह ने कितना जोर दिया है इस पे कि रिफ्लेक्शन करिए आप। ठीक है, इसका एक और वर्ड भी हो सकता है जिसको कहते हैं पॉन्डर। PONDER, पॉन्डरिंग। पॉन्डर करना या पॉन्डरिंग करना, इसका मतलब होता है कि बहुत ध्यान से सोचना किसी चीज के बारे में।
गौर फिक्र करना, मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, सोचा उसके बारे में। सो रिफ्लेक्शन ऑन द कुरान स्ट्रेंथन्स फेथ। जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं कुरान पर, ऑन द कुरान, तो हमारा फेथ स्ट्रेंथन हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन द कुरान स्ट्रेंथन्स फेथ। तौबा, रिपेंटेंस, बहुत अच्छा वर्ड है। रिपेंटेंस वाइप्स अवे सिंस। व्हेन वी रिपेंट टू अल्लाह, रिपेंटेंस ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। रिपेंटेंस वाइप्स अवे सिंस। इखलास, सिंसियरिटी। Allah loves sincerity in worship. Allah loves sincerity in worship. Sincerity, sincerity, नीयत, इंटेंशन। उससे कहते हैं नियत करो पहले, इंटेंशन करो। ओके, वी मेक गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस आर मोर पावरफुल देन एक्शंस, ये भी हमें पता है। अ गुड इंटेंशन अर्न्स रिवॉर्ड। अ गुड इंटेंशन अर्न्स रिवॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे पास कुरान। कुरान को कुरान ही कहा जाएगा क्योंकि ये एक नाम है, एक खास नाम है। हाँ, कुरान के बहुत सारे नाम हैं जो अल्लाह ने ही दिए हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट ट्रांसलेट कुरान इनटू इंग्लिश। द कुरान इज अल्लाह's फाइनल रेवलेशन। अब बात आती है रेवलेशन की। रेवलेशन क्या है? यानी कि कोई चीज जो रिवील की गई हो, यानी कि बताई गई हो, यानी कि वही जब आती है तो उसको रेवलेशन कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेवलेशन होती थी, वही आती थी। सो द कुरान वॉज रिवील्ड थ्रू रेवलेशन। कुरान जो है वो रिवील की गई कैसे? रेवलेशन से, यानी कि वही के थ्रू ये कुरान पूरी आई है हमारे पास। आयत, वर्स। अब देखिए ये जो वी है, इसको हम होट गोल करके नहीं पढ़ेंगे, ये वी है। डब्ल्यू को पढ़ते हैं, वी को पढ़ेंगे वर्स, नॉट वर्स। वर्स जो होता है वो अलग वर्ड हो जाएगा, WORSE। वर्स एक अलग वर्ड हो जाता है जिसका मीनिंग होता है बेकार, बुरा। वर्स, ये है वर्स, आयत, वर्स। I memorized a verse today. I memorized a verse today. जब आप I बोलें तो उसको आई ना करें। आई, I, I, जैसे कोई आए। ओके, हिंदी में जैसे आए कहते हैं। I memorized a verse today. Surah, chapter. Surah Mulk is a chapter of the Quran. सूरह मुल्क, और बहुत सारी सूरह है। कितनी सूरह है कुरान में? देर आर 114 सूरह इन, और द चैप्टर्स इन द कुरान। आसमानी किताब, ये हमें मालूम है कि कुरान एक आसमानी किताब है, तो उसको कहते हैं स्क्रिप्चर। और भी रिलीजन्स में स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे कि भगवत गीता को स्क्रिप्चर माना जाता है, या उपनिषद्स को स्क्रिप्चर माना जाता है। तो स्क्रिप्चर उनको कहते हैं जो माना जाता है कि आसमानी है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग वेदर दे आर और नो, लेकिन माना जाता है। तो कुरान इज अ होली स्क्रिप्चर। होली का मतलब इट्स रिलेटेड टू समथिंग विच इज वेरी पाक, बहुत ही पाक है कोई चीज, तो वो होली हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स पैगाम, मैसेज। द कुरान कंटेन्स अल्लाह's मैसेज। The Quran contains Allah's message. Padhna, reading. Reading Quran daily is beneficial. Reading Quran daily is beneficial. Hifz, यानी कि memorization. Memorization requires consistency. ठीक है, अगर किसी ने हिफ्ज करा हुआ है तो हम कहेंगे he has memorized the whole Quran. नेक्स्ट वर्ड है समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग द कुरान इंक्रीजेस फेथ, और अंडरस्टैंडिंग द कुरान विद मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानी, मीनिंग। एवरी वर्स हैज अ डीप मीनिंग। हर वर्स का एक मीनिंग है। तो मानी यानी कि मीनिंग।
तालीम, teaching Quran is a noble deed. तालीम, teaching Quran is a noble deed. सीखना, learning Islam is an obligation. और आपने एक हदीस मुझे याद आ रही है जो आपने पढ़ी होगी कि learning and teaching Quran, but the best are the people who learn and teach Quran. जो तालीम देते हैं या फिर सीखते हैं कुरान. इल्म, knowledge is a gift from Allah. हिकमत, अब देखिए इल्म और हिकमत दोनों में फर्क है, जैसे कि अरबिक में भी है और यहाँ पर भी है. इल्म का मतलब है नॉलेज होना, तो भाई उसको बहुत नॉलेज है, ही हैज अ नॉलेज. लेकिन विजडम होना, उस नॉलेज को सही इस्तेमाल करना, किस वक्त क्या चीज चलेगी, उसे कहते हैं विजडम. तो वाइज इंसान अलग होता है, नॉलेजेबल इंसान अलग होता है. नॉलेजेबल इंसान को नॉलेज बहुत होती है, लेकिन वाइज, he knows where to apply his knowledge. Nasihat, reminder. The Quran is a reminder for believers. नसीहत करती है कुरान, कुरान रिमाइंड करती है हमें अच्छी चीजों के लिए. द कुरान रिमाइंड्स अस टुवर्ड्स गुड डीड्स. नेक्स्ट वर्ड्स मैंने लिए हैं दलील, यानी कि एविडेंस. इस चीज की दलील क्या है, इसकी एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ भी कह सकते हैं. द कुरान is a clear evidence of truth. The Quran is a clear evidence of truth. Sabut, proof. There are many proofs of Allah's existence. There are many proofs of Allah's existence. Wazahat, explanation. The scholar gave a clear explanation. The scholar gave a clear explanation करना, वजाहत कर देना. हिदायत मिल जाना, गाइडेंस. कुरानिक गाइडेंस बेनिफिट्स एवरीवन. गौर व फिक्र, यानी कि रिफ्लेक्शन टर्न्स नॉलेज इनटू एक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स फरिश्ता, यानी कि एंजल. एंजल्स ओबे अल्लाह कंप्लीटली. फरिश्तों को कहते हैं एंजल्स. इसकी स्पेलिंग का याद रखिएगा, कभी कभी हम स्पेलिंग इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो वो ANGLE हो जाता है, और वो मैथमेटिक्स वाला एंगल होता है, उसको मत लिखिएगा. एंजल, एंजल्स ओबे अल्लाह कंप्लीटली. जिब्रील, ही वाज, जिब्रील का वैसे नाम जिब्रील ही रखना है क्योंकि वो जिब्रील नाम से ही आए हैं, लेकिन क्योंकि ये बाइबल में भी मौजूद है इसलिए बाइबल के अकॉर्डिंग इनको गिब्राइल कह देते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जिब्रील ही बोलें. जिब्रील ब्रॉट रेवलेशन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आसमान यानी कि हेवन. अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ. अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ. गैब, unseen. We believe in the unseen. Something which is not seen, something which is hidden from us is unseen. We believe in the unseen. Taqdeer, destiny. Muslims believe in destiny. Muslims believe in destiny. Next words मैं ले रही हूँ. हुक्म, decree. अल्लाह का हुक्म होता है, तो Allah's decree is always wise. Allah's decree, इसको डिक्री नहीं बोलेंगे, decree is always wise. आमाल नामा, यानी कि रिकॉर्ड, कि हमारा रिकॉर्ड, हमारा अमाल नामा हमारे सीधे हाथ में होगा तो इंशाल्लाह, तो रिकॉर्ड कहेंगे उसको. एंजल्स कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आवर डीड्स. आवर रिकॉर्ड विल बी हेल्ड इन आवर राइट हैंड इंशाल्लाह. गवाह, विटनेस. Our actions will become witnesses for us. Our actions will become witnesses for us. Ruh, soul. Every soul will return to Allah. Zindagi, life. This life is a temporary journey. Maut, death. Death comes to every soul. Death comes to every soul. Hashr, resurrection. बड़ा अच्छा वर्ड है ये. Hashr, मैदान हश्र. ओके, तो resurrection, the day of resurrection, the day when everyone will be resurrected.
Allah will resurrect all people. इज्तिमा यानी कि गैदरिंग, ठीक है, लोग जब जमा हो जाते हैं, गैदरिंग. ह्यूमैनिटी विल गैदर ऑन द लास्ट डे. फैसला यानी कि जजमेंट, अल्लाह का जजमेंट. एवरीवन विल फेस जजमेंट, हिसाब, अकाउंट. वी विल गिव एन अकाउंट ऑफ आवर डीड्स. हम अपने डीड्स का हिसाब किताब देंगे यानी कि अकाउंट देंगे. नेक्स्ट वर्ड्स हैं मीजान यानी कि स्केल. गुड डीड्स विल बी वेड ऑन द स्केल. अज्र, अज्र को कहते हैं रिवॉर्ड, हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा. अल्लाह रिवॉर्ड्स एवरी गुड डीड. ठीक है, अल्लाह आपको इसका अज्र दे. मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दिस. अजाब, अज्र का उल्टा अजाब, पनिशमेंट. वी सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ अल्लाह. आखिरत, हियर आफ्टर, हियर आफ्टर. और इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम गैप नहीं दे रहे हैं हियर के बाद. हियर आफ्टर एक ही वर्ड है. बिलीवर्स प्रिपेयर फॉर द हियर आफ्टर. अबदी जिंदगी, इटर्निटी. द हियर आफ्टर लास्ट्स फॉर इटर्निटी. इटर्निटी मतलब जो कभी खत्म ना हो, इटर्नल. इटर्नल से वर्ड बना है इटर्निटी. द हियर आफ्टर लास्ट्स फॉर इटर्निटी. नेक्स्ट वर्ड्स हैं जन्नत. जन्नत यानी कि पैराडाइज. एवरी बिलीवर होप्स फॉर पैराडाइज. बाग यानी कि गार्डन. अल्लाह ने कई बार कहा है कि ही विल प्लेस अस इन पैलेसेस and gardens beneath which the rivers will flow. So paradise contains beautiful gardens. नहर, जिनके नहर बहती हुई, अल्लाह ने काफी इसके बारे में कुरान में बोला है. तो रिवर, रिवर्स फ्लो beneath. beneath यानी कि नीचे, पैराडाइज. खुशी, हैप्पीनेस. Paradise is a place of happiness, सुकून, peace. Paradise is free from sadness and fear. Paradise, the thought of paradise gives us peace. Peace होना, सुकून मिले. नेक्स्ट वर्ड्स हैं आराम यानी कि कंफर्ट. हमें अपने कंफर्ट से निकलना पड़ेगा. वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. बिलीवर्स विल एंजॉय परफेक्ट कंफर्ट. कामयाबी, सक्सेस. ट्रू सक्सेस इज एंटरिंग पैराडाइज. निजात, मिल जाना, salvation. Salvation comes through Allah's mercy. Umeed, hope. A believer never loses hope in Allah. Bharosa, trust. We place our trust in Allah. Sabr, patience. Patience brings great rewards. Istiqamat, perseverance. Perseverance. फिर से सुनिए, perseverance. Perseverance helps believers remain firm. Ajazi, humility. Humility is loved by Allah. Pakizgi, purity. Purity is part of faith. Taqwa, righteousness. Righteousness leads to paradise. जब मैं righteousness बोल रही हूं तो आप ध्यान दीजिए कि मैं टी को च बोल रही हूं. Righteousness. और आखिर के हमारे 4 वर्ड्स हैं एहसान यानी कि एक्सेलेंस. अल्लाह loves excellence in deeds. भलाई यानी कि गुडनेस. गुडनेस benefits everyone. नेकी, virtue. Honesty is a great virtue. Khalifa, successor. Humans are successors on earth. तो ये आपकी सीरीज खत्म हुई 100 वर्ड्स की. और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको फायदा हुआ होगा और आपको इनसे बने हुए सेंटेंसेस बनाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम किस तरीके से अपनी बात को, जो हम कुरान की बात कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से उसे इंग्लिश में बोलें. So stay tuned. Inshallah, we will keep on making such videos and stay tuned with us so that we can make more and more videos, and like, subscribe and share with your friends and relatives. Thank you very much. Jazakallah khair.